छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक पुलिस कांस्टेबल है शिशुपाल, उसकी पत्नी का नाम है जॉली। जॉली को एक डिलीवरी बॉय उसके घर में ही निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। हत्या क्यों की गई, ये डिलीवरी बॉय कौन था, मामला कैसे शुरू हुआ और कैसे इसका दुखद अंत हुआ। 6 मार्च 2024 को पुलिस कांस्टेबल शिशुपाल अपने घर पर फोन लगाते हैं तो उनकी पत्नी जॉली फोन नहीं उठाती है। कई बार फोन लगाए, फोन नहीं उठाती है, तो कांस्टेबल शिशुपाल ने आसपास के लोगों से कहा कि जाकर देखो जरा, वो फोन नहीं उठा रही हमारी पत्नी जॉली, मेरी बात कराओ। तो जब आसपास के लोग, जानने वाले पड़ोसी पहुंचे और एक छज्जे से झांक कर देखा तो पता चला कि आंगन में खून ही खून बिखरा पड़ा है और महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जैसे ही पड़ोसियों ने इस बात की सूचना कांस्टेबल शिशुपाल को दी तो शिशुपाल तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची। देखा तो बाहर से गेट बंद था, ताला लगा हुआ था। गेट खोलकर अंदर देखा तो देखा कि पूरा आंगन खून से लथपथ है और महिला खून से लथपथ है और डेड बॉडी बिल्कुल पड़ी हुई है। लगभग 2 से 3 घंटे डेड बॉडी को हो चुके हैं। पुलिस मामले की जांच करती है। महिला क्या पूरा मोबाइल का डिटेल निकाला जाता है, किस किस से बात होती थी, एक हफ्ते में किस किस से बात हुई। तो मामला ये निकल के आया कि दरअसल लगभग 1.5 साल पहले मुंबई में रहने वाला एक लड़का है जय सिंह और राहुल, इसके मोबाइल फ़ोन पर एक रॉन्ग नंबर से कॉल आता है। वो कॉल कांस्टेबल की पत्नी जॉली का होता है। तो उसमें राहुल ने कहा कि ये रॉन्ग नंबर है मैडम, आपने लगता है किसी और को फ़ोन लगा दिया। इतने में सॉरी कह के फ़ोन कट जाता है और बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन 3-4 दिन बाद फिर से कांस्टेबल की पत्नी जॉली फ़ोन लगाती है उसी को। वहाँ से राहुल ने फ़ोन उठाया और फिर कहा कि मैडम ये रॉन्ग नंबर है। तो कांस्टेबल की पत्नी जॉली ने कहा कि आपसे मेरी 4 दिन पहले बात हुई थी। तो राहुल भी इंटरेस्टेड हो गया बात करने के लिए और दोनों की बातचीत होने लगी। बात करते करते दोस्ती होने लगी और दोस्ती करते करते फिर वीडियो कॉलिंग होने लगी। वीडियो कॉलिंग में एक दूसरे की फीलिंग्स बताने लगे। और चूँकि जो जॉली पुलिस कांस्टेबल की पत्नी थी, एक घर में हमेशा अकेली रहती थी और इनका पति शिशुपाल ड्यूटी में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे, तो इसको जो अन्य ज़रूरतें थी जॉली की वो पूरी नहीं हो पा रही थी। इस कारण ये राहुल के ज़्यादा नज़दीक आती गई। वीडियो कॉलिंग में एक दूसरे से इश्क मोहब्बत की बातें होने लगी। फिर एक दिन जॉली ने उससे कहा राहुल से कि तुम रायपुर आओ। तो वो मुंबई से रायपुर पहुंच गया। इसने अपने घर पर उसको बुलाया तो वो डर रहा था क्योंकि मामला पुलिस का था, पुलिस कॉलोनी में था, कोई देख लेगा। तो कांस्टेबल की पत्नी जॉली ने उसको कहा कि तुम एक काम करो कि डिलीवरी बॉय बनकर आओ हमारे घर पे। तो ये डिलीवरी बॉय के रूप में उसके घर पहुंचा और चूंकि वीडियो कॉलिंग पे ये काफ़ी नज़दीक हो चुके थे तो आते ही उसको नाश्ता पानी कराया और धीरे धीरे वही जो प्यार मोहब्बत की बातें थी वो होने लगी। इसके बाद दोनों के बीच संबंध स्थापित हुए, दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद राहुल फिर मुंबई चला गया। मुंबई जाने के बाद इसको भी जॉली से बहुत लगाव हो गया। रोज वीडियो कॉलिंग में कई बार बात करें। ये लगातार बीते 4 साल से ये मुंबई से रायपुर आता था और रायपुर में ये हमेशा डिलीवरी बॉय बन करके जॉली के पास पहुंचता था और 3 से 4 घंटे जॉली के साथ रहता था। इस दौरान लगातार ये लोग अंतरंग संबंध बनाते रहे।
धीरे धीरे जॉली जो पुलिस कांस्टेबल की पत्नी थी उसको राहुल से इतना लगाव हो गया कि उसने एक दिन राहुल से कहा कि अब मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती हूँ और तुम्हारी हमको रोज़ ज़रूरत है। राहुल ने मना किया कि आप शादीशुदा है और पुलिस कांस्टेबल की पत्नी है, मैं चक्कर में नहीं फंसना चाहता हूँ, लेकिन वो लगातार उसको प्रेस कर रही थी कि नहीं तो हमसे शादी करो। अब राहुल ही परेशान हो गया कि शादी कैसे कर लें, तुम्हारी उम्र लगभग 35 साल है और हमारी उम्र लगभग 22 साल है। ऐसा करते करते मामला चलता रहा। एक दिन उसने राहुल से कहा कि नहीं अब शादी तुम्हें करना ही पड़ेगी, और राहुल लगातार इस बात को लेकर के खिन्न होता रहा कि तुम यहाँ पे फंसा लिया है। एक दिन वो मुंबई से प्लेन से आता है रायपुर, और रायपुर इसके यहाँ डिलीवरी बॉय बन के जाता है। एक घटना है 6 मार्च 2024 की, और ये पूरी तैयारी के साथ आता है कि इस बार इस शादी की बात करेगी, उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। उसने फिर वही मामला उठाया, तुम शादी कब कर रहे हो, तो उसने शादी से जब मना कर दिया, दोनों के बीच बहस होने लगी। बहस होते होते मामला बहुत गर्मा गया। इसी दौरान राहुल ने जॉली का गला दबाया, और इतना गला दबाया कि उसकी सांस घुटने लगी, तो वो वहीं गिर गई। वहाँ गिरने के बाद साथ में मारने के लिए कैंची भी लाया था। इसने कैंची से उस पर कई बार किए, ताबड़तोड़ वार किए, खून ही खून फैल गया आसपास, और ये बाहर से लॉक करके चला गया गेट को। इसके बाद ये पहुंचा भदोही, उत्तर प्रदेश के भदोही का रहने वाला था, वहां पहुंच गया और वहां आराम से रहने लगा। पुलिस ने 1 महीने की लगातार मोबाइल की कॉल डिटेल निकाल करके, आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकाल करके भदोही पहुंची पुलिस रायपुर की, और भदोही से राहुल को गिरफ्तार कर लिया। उसको कोर्ट के सामने पेश किया। राहुल को जेल भेज दिया गया है।